नमस्कार। आज मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ कि लव लाइफ के बारे में। आज थोड़ा रीडिंग हटके है। लव लाइफ के बारे में रीडिंग है, जो मतलब रिलेशन आगे चले नहीं, या ब्रेकअप हो गए, या फिर एक दूसरे से मतलब कोई अनबन हुई है, एक दूसरे से दूर रह रही हो और कुछ मतलब कनेक्शन नहीं है उन दोनों की। तो आज की रीडिंग है लव लाइफ के लिए, रिलेशन के लिए, जो लिविंग में रहते हैं या शादी होने के बाद भी वो टिके नहीं है, शादी टूट गए, या एक दूसरे से कोई प्यार करते थे, वो ज़्यादा दिन तक मतलब वो प्यार कामयाब नहीं हुई है, ब्रेकअप हो गए, उनके लिए आज की ये रीडिंग है। पहला मैं ये कहूँगी कि आप किससे प्यार करते थे? आप जिससे प्यार करते थे वो क्या आपको प्यार करते थे सचमुच? आप जानते हो क्या उसकी हकीकत? आज की रीडिंग इस बात के लिए है कि आप जिसे प्यार करते थे तो वो भी आपसे प्यार करते थे, या आप सचमुच उससे प्यार करते हो? अगर ऐसा सिचुएशन हो तो वो प्यार टूटा कैसे? एक सवाल ये है, वो लास्टिंग क्यों नहीं हुई, वो टूट कैसे गई और ब्रेकअप कैसे हो गए? आज की रीडिंग इस बात के लिए है। अगर आप कहते हो कि हाँ हम सचमुच उसे प्यार करते थे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मैंने पहले भी बताया ये टैरो रीडिंग है, इसे मेल फीमेल अलग से नहीं, जो मेल देख रहे हैं वो हम फीमेल के बारे में बता रहे हैं उनका, और उनका पार्टनर के बारे में बता रही हूँ, और जो फीमेल देख रहे हैं वो मेल के बारे में होंगे से रीडिंग, उनका पार्टनर, मेल पार्टनर के लिए और फीमेल पार्टनर के लिए, दोनों के लिए है रीडिंग। तो आप क्या उनसे सच्चा प्यार करते थे? अगर सच्चा प्यार करते थे तो वो आपको समझ क्यों नहीं पाए? क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते थे? अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते थे तो वो आपको क्यों नहीं समझ पाए और आप उनको क्यों नहीं समझ पाए? और फिर अगर आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे तो ये रिश्ता टूटा क्यों? इसका कारण क्या है, क्यों टूटा ये रिश्ता? अगर आप सोचते होंगे जो कोई थर्ड आदमी आई है, थर्ड पर्सन की वजह से टूटा, तो ये तो फिर प्यार सच्चा कैसे हुई दोनों की? थर्ड पर्सन कैसे तोड़ सकता है एक प्यार को? अगर सच्चा प्यार हुआ किसी के साथ किसी को, तो थर्ड पर्सन क्या भगवान भी नहीं तोड़ सकते उसे। तो मैंने आज ये 7 कार्ड निकाल के ये आज मैं रीडिंग कर रहा हूँ टैरो मार्फत। अब देखिएगा ये रीडिंग बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। उल्टा आइए थर्ड पर्सन के नाम लिए उल्टा आइए 10 ऑफ पेंटिकल्स। ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ता टूटते हैं फैमिली की सपोर्ट ना मिलने की वजह से। जो आप प्यार तो कर लेते हो, कैसे सोचते नहीं है कैसे प्यार किया था, कैसे क्या हुआ। बस किसी को थोड़ा पसंद करना प्यार नहीं होता, और ये आप भूल जाते हो कि थोड़ा उनका बातचीत आपको अच्छा लगा, या उनका मतलब कोई आपसे कोई बिहेवियर अच्छा लगा, या वो जो काम करते हैं काम करने की तरीका या बोलने की तरीका आपको अच्छा लगा, तो वो प्यार अलग चीज़ है, वो प्यार नहीं होती। एक लाइक और एक लव, इसमें बहुत अंतर होता है। लाइक की मतलब जानते हो ना, LIKE, और लव की स्पेलिंग क्या होता है, LOV। मतलब आप जो पसंद तो आप हर किसी को कर सकते हो, मगर लाभ तो आप हर किसी से नहीं कर सकते हो ना। जो
कोई लाइक करे तो वो उससे पाना चाहेगा हर हालत में, क्योंकि हम वो चीज़ हमें पसंद आ गई। चीज़ चीज़ मतलब कोई सामान हमें पसंद आ गए तो हमें चाहिए, हम लेंगे, चाहे कैसी भी तो हो हम लेंगे। और लाइक लाभ में तो छोड़ना है, लाभ में तो कुछ पाना नहीं होता कभी भी। लाभ ऐसे ही चीज़ होते हैं, लाभ तो बिल्कुल ही मतलब त्याग से ही होती है, त्याग से जो जो सुकून मिलती है वो लाभ होती है। और लाइक में कुछ पाने की खुशी जो पा लेंगे उसी को खुशी को लाइक होती है। प्यार ऐसा नहीं होता, प्यार गॉड ब्लेस करते हैं जब भी किसी के नसीब में प्यार होते, ओरिजिनल प्यार सक्सेसफुल। नहीं तो बस सिर्फ वो लोग लाइक करते थे दोनों, और परिस्थितियों की मतलब सामंजस्य करके वो लोग चलते हैं। तो उसे आगे जाके वो पहले दोस्त बनते हैं, फिर प्यार के बंधन में बनते हैं, फिर रिश्ते के बंधन में बनते हैं, और एक दूसरे को एक मतलब सपोर्ट करते हैं, मतलब परिस्थितियों को परिवेश को मतलब एडजस्ट करके चलते हैं। वो एक समझौता हुई है। लाभ जो होती है ओरिजिनल वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। जब होते हैं सक्सेसफुल तो बहुत ही खुश नसीब वाले को वो लाभ सक्सेसफुल होती है। नहीं तो लाभ में तो दुख ही दुख, और वो झेलना पड़ेगा। ये सोच के आप लाभ करें किसी से कि भाई हम प्यार करते हैं तो हमें दुख तो झेलना ही पड़ेगा। लाभ जो होती है वो कभी भी मतलब कोई खुशी की वो लेके नहीं आते। उससे अगर ओरिजिनल लाभ हो किसी के साथ भी तो फिर वो आपको हर एक मतलब अब हर मुसीबत को साथ लेके सामने आ जाएगा। कितना दुश्मन आ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते, कि आपको हर पल पल में आपको अग्नि परीक्षा तो अलग बात है, कांटों के ऊपर चलना है, कांटों से ऊपर हर पल, तो ये वो नहीं, हर पल। और चलना तो चलना, कोई आपका जख्म क्या हुआ नहीं हुआ वो भी और कोई नहीं देखेगा, और आपको कांटे के दलदल में धकलता रहेगा सभी। तब पता चलता है कौन अपना कौन पराया, कौन साथ दे रहा है कौन नहीं साथ दे, कौन दोस्त कौन दुश्मन, सब पता चल जाती हैं। और आपको माइंड को वो स्ट्रांग करके रखना है कि हमें मतलब हमारे पार्टनर की खुशी चाहिए, हमें हमारी खुशी नहीं। वो जिस तरह खुश रहना चाहते हैं, जैसे खुशी रहे वही हमें देखना है। उस कोई बात नहीं, वो हमारे भाग्य नसीब में नहीं थे तो नहीं थे, मगर हम तो चाहेंगे वो जहाँ भी रहे जैसे भी रहे खुश से रहे, खुशी से रहे, अपना अच्छी तरह जीवन बिताए, और उसके रास्ते में कांटा ना बने। इसको कहते हैं ओरिजिनल लाभ। यार आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच के क्या क्या कदम उठाते हो, वो लाभ नहीं होती हैं। और फिर कोई तो देखिए वो आ गए ना, 6 of Wands, the Sun, King of Swords, Empress, Temperance, Queen of Cups, 9 of Pentacles, 8 of Cups। देखिए पूरा ये बिल्कुल ये खुल के आए हैं ये रीडिंग, जो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, और वही है ये रीडिंग। आप अच्छी तरह मतलब सोच रहे कि जो ये कैसे मतलब कैसे सिचुएशन में हमें किस तरह के जाना है, और इसीलिए टूटता है रिश्ता, और इसके कारण यही है। अभी हम आपको सारे खुल के बता रहे। आप अगर जब किसी से प्यार करने जाते हो तो वो दुनिया को पता चल जाती हैं, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ में सबकी मतलब नज़र पड़ जाता है। किसी के प्यार करना वो तो एक दूसरे की तो अच्छी चीज़ है, वो तो भगवान की आशीर्वाद है।
तो उसमें कामयाबी नहीं होने देते। हम समाज की, परिवार की, मतलब जान पहचान की, दोस्तों की, सबकी नज़र में वो चीज़ आती हैं। तो कुछ अपने लिए सोचते हैं, कुछ आपके लिए बहुत कम सोचते, ज़्यादा सोचते अपने लिए। तो ये तो इसलिए वो कामयाब नहीं होने देते। थर्ड पार्टी आके मतलब टांग अड़ाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड पार्टी होती है और जेलेसी रखने वाले दोस्त, या फिर जेलेसी रखने वाले पड़ोसी, या आपके ऊपर जेलेसी रखने वाले कोई जान पहचान वाले, वो फिर जाके बात को बतंगर बनते, जबकि आप लोगों से सब अभी थे नहीं, अभी शुरुआत हो रही है जान पहचान, मगर वो बहुत बड़ा चढ़ा के वो आपका फैमिली मेम्बर की ब्रेन वॉश कर देते हैं। फिर फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हम अपना तरीके से इनको शादी की एक मामला होती है, वो बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल शादी तक पहुंच जाती है। तो क्योंकि उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है थर्ड पर्सन आके। तो फिर वो अपना बच्चे की भला बुरा क्या सोचेगा, वो तो सोचते हैं कि जो हम जैसे चाहेंगे ऐसे करना चाहिए। तो इस तरह आपको भी परेशान और हैरान की सामना करना पड़ता है। उसका बात रखते हैं वो, और आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, होते हैं यहाँ पे डिस्टेंस शुरू। आप लोग भी आपको समझने में भूल कर बैठते हैं, आपको जिद आ जाती हैं, आप सोचते नहीं हमें यही इसे ही चाहिए, हम किसी की तरह कुछ करेंगे और उसे हम शादी करेंगे क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, और नहीं तो हम अपना कोई उल्टा सीधा दिमाग में आ जाते हैं और सोच लेते हैं। और मैं ये कह रही हूँ, मैं ही नहीं, मेरा टैरो कार्ड ये कह रही है, अगर वो आपका नसीब में है तो है, नहीं है, अरे गॉड अगर भेज रहे आपका नसीब में जरूर होगा। तो आपको आपा नहीं खोना चाहिए, और आप अपना सिद्धांत में मतलब बदलाव परिस्थिति अनुযায়ী ला सकते हो। ये वो आप अपना आप ही अगर नसीब में है तो आएगा, नहीं तो नहीं। जोर जबरदस्ती में कोई काम नहीं होती है, और नुकसान ही नुकसान होता है। इसे आप फैमिली की नज़र से गिर जाओगे, उसे आप अपने दोस्तों की नज़र से, रिलेटिव की नज़र से गिर जाओगे, कितना सारे परेशानियां सामना करना पड़ेगा, फिर आप अपना गलती समझ लोगे। तो इसीलिए वो आपका पसंद था, आपका इसीलिए आप कर रहे हो, लाइक करते थे आप, प्यार अगर आप करते थे तो आपका फैमिली, उनका फैमिली, तो आपकी जो मतलब जान पहचान वाले यार दोस्त, उनका भी जान पहचान वाले यार दोस्त जो भी है, सबको मिलजुल के सलाह परामर्श लेके आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए थी। अगर आपका डिसीजन वो मतलब आपके फॉर्म में वो नहीं आ रही है, तो दो पार्टी बन गए, दो फैमिली अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको उतावले नहीं होना चाहिए। अगर आप उनसे सच्चे प्यार करते हैं तो आपको बस हाँ ठीक है, वो जैसे ठीक रहे, जैसे खुश रहे, और वो भी आपको सच्चा प्यार करते हैं तो वो भी आपके लिए इंतज़ार करेगा, अगर वो उसकी परेशानी ज़्यादा होती है इस मामले में लेडियों की, क्योंकि वो बिल्कुल ही बंधे हुए महसूस करते हैं उस टाइम, वो परिवार के लिए ज़्यादा मतलब वो सोचते हैं। तो इसी वजह से वो नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, ऐसे भी नहीं है, मगर उनके सामने परिवार की डिसीजन ही मेन डिसीजन, तो वो भी अच्छी बात होते हैं। इसे आपको खपा नहीं होना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी तो उसे प्यार करते हो, और प्यार की नाम ही तो जुदाई है, खोना है, दुख है। तो ये आपको सोच के समझ के तभी तो आप ये प्यार को बोल रहे हो। अगर आप असली प्यार की उसमें आओगे सोच के, तो आपको ये फैसला मान लेनी चाहिए। चलो वो फैमिली की मतलब हो सकते हैं, आपने जात बरादरी में से हो सकता है आपका अलग कास्ट हो, उनका अलग कास्ट हो, उनका स्टेटस अलग हो, आपका स्टेटस अलग हो, तो वो नहीं एडजस्ट हो रही है, तो आपको इतना हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहोगे जो वो आराम से रहे, सुख से रहे, शांति से रहे, और हमारी वजह से उसको कोई परेशानी ना हो,
और वो भी इसी तरह अगर सोचोगे तो आपको बहुत ही आगे हो सकता है, आपको बहुत ही अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, बहुत ही अच्छा मान सम्मान मिले और आप बहुत ही अच्छी तरह जीवन बिता पाए। मगर मन में जो है मन के अंदर कोई नहीं झागड़े। आप हमेशा कहीं भी मंदिर में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप उनके लिए प्रे करोगे कि वो अच्छा रहे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल के, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। ये होता है सच्चे प्यार की निशानी। आप रिश्ता टूट गए, ब्रेकअप हो गए तो बिल्कुल सब दुनिया लूट गए, दुनिया चले गए, दुनिया खो गए, ऐसा डिसीजन लेना ये समझदार इंसान की बात नहीं होती है। तो ये सोच लो, आप ज़बरदस्ती कुछ कर लिए तो कुछ दिन रहने के बाद आपका अगर माइंड चेंज होती है तो दोनों के लिए कितना आफत पड़ती है, दोनों की ज़िंदगी तो नरक बन जाती है, दोनों की, सिर्फ एक की नहीं, दोनों की ज़िंदगी नरक बन जाती है। उससे तो अच्छा है आप सोच समझ के कदम उठाएं। आप जिंदगी कोई किसी की वजह से किसी की ज़िंदगी नरक बन जाए वो भी ठीक नहीं है, और वो कुछ दिन की खुशी, वो खुशी के बाद फिर गम में डूब जाए, एक दूसरे को ब्लेम लगाए, एक दूसरे को छोड़ के जाने की धमकी दे, एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे, पता नहीं क्या क्या आते हैं, भूल जाते हैं कि हमें प्यार करके डिसीजन लिए थे। तो उस टाइम वो चेंज हो या इंसान कैसे चेंज हो गए, एक दूसरे से कसमें वादे खाए थे, जिंदगी भर साथ देने के वादा खाए थे, और 1-2 साल बाद फिर वही एक दूसरे की जान की मतलब उसमें हावी हो गए कि फिर एक दूसरे के बड़ी बददुआ, बड़ी वो चले जाए छोड़ के हमें, हम बच जाए, ये फलना ढिंकाना, क्या क्या मतलब गलत स्थिति की सामना करना पड़ता है। तब आप लोगों की गलत स्थितियाँ देख के आपका पेरेंट्स भी दुखी होते कि अरे हमने इतना समझाया, हमारी बात सोचे ही नहीं, समझे नहीं, हमारे मान सम्मान सब दांव पे लगा दिए, और आप देखो ये दोनों एक दूसरे को दुश्मन बन गए, एक दूसरे छोड़ने के लिए तैयार है, सब एक दूसरे के ऊपर। तो आपको ये प्यार नहीं है, ये आप लाइक करते थे और वो आपका मतलब पसंद करते थे आप, और वो पसंद आपका आप ख़त्म हो चुका है। कोई भी चीज़ हो, हम उसको अगर पसंद करते हैं तो जीवन भर उसे पसंद नहीं करते। एक कोई नया साड़ी देख लीजिए, कोई हम उसे बहुत पसंद करते हैं, रखते हैं, बड़ी वो करके कई दिन पर दिन उसको देखते हैं तो तैयार कर रखते हैं, कोई ख़राब हो मतलब वो ना हो जाए, ड्राई क्लीन करे ऊपर करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते उसके ऊपर, और हमें इतना पसंद नहीं होती है। और कोई भी सामान हो घर की, कोई भी चीज़ें हो, कोई जेवर हो, तो हम उसे पसंद करते हैं, तो फिर वो पसंद आस्ते से टूट जाता है, जीवन भर रहता है। मगर हम प्यार करते हैं जिसे, वो जीवन भर हमारे दिल में रहते हैं क्योंकि उसको पाने के नाम तो प्यार नहीं होता ना। तो अगर कोई दो एक इंसान होते हैं जो सच्चे प्यार किया और उससे कामयाब मिला, तो वो भगवान वो जोड़ी बना के भेजे हैं कि तुम एक दूसरे के लिए हो और जन्म जन्म ये तुम्हारी एक दूसरे की साथ दोगे। वो बहुत कम होती हैं, बहुत, और बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जो एक दूसरे के सच्चा प्यार करते हैं और एक जोड़ी भी मिल जाते हैं। तो सबके लिए नहीं होता, तो सावधान रहिए इस बारे में। तो आपका ये रिश्ता नहीं टूटा, इसका कारण अक्सर मतलब ये थर्ड पार्टी होती है। तो आपको कोई सावधान हो जाइए, अगर आपको वो जिसे आप प्यार करते हैं, तो अगर आप उससे ही शादी करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी की बातों में ना आके फैमिली के साथ मिल के कोई भी डिसीजन लो अच्छी तरह। तो और या तो टाइम दो, फैमिली को समझाओ, फिर आप इसी तरह आगे बढ़ो, तो ये ब्रेकअप नहीं होगी। आप इतना उथल बे ना हो, इससे कोई भी लव लाइफ में रिलेशन रखना है बना के, तो इससे टाइम देना पड़ता है, एक दूसरे को जाने पहचाने, उसका अवगुण को उसे जीवन भर अपना पाएंगे कि नहीं, सब डिसीजन लेके फिर फैसला ले। एक दिन की मुलाकात में भाई हो गए भाई प्यार और हो गए शादी, फिर जितना जल्दी कोई काम होता है ना, उतना जल्दी वो काम बिगड़ भी जाते हैं। तो व्यूअर्स, मैं वही कहूँगी
और बटन ऑफ द डेक में आई है, मतलब वही कहूँगी कि मैं जो सोच समझ के कदम उठाए, प्यार की मामला है ये और ज़िंदगी की मामला है ये। और फिर ये चीज़ें बार बार नहीं होती हैं और इसीलिए एक बार इसमें गलत कदम उठते हैं तो पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो बड़ी सोच समझ के कदम उठाइए। ये देखिए ना, बटन ऑफ डेक में आए 10 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे ज़्यादा होती हैं फैमिली से ना, मतलब फैमिली से पसंद नापसंद के बारे में। फैमिली आपके रिश्ते में सबसे ज़्यादा वो ये ड्रामाडोल फैमिली की ना पसंद नापसंद में आती हैं। तो ये अगर फैमिली पसंद करते हैं तो जिससे दोनों को फैमिली पसंद होना चाहिए, एक दूसरे की, लड़का लड़की के बारे में। नहीं तो फिर ये रिश्ता चलना बहुत मुश्किल है। और अगर चलते हैं तो वही एडजस्ट करें, लाइफ में एडजस्ट करें, जब तक जी एडजस्ट करते रहिए। बाद में अगर आप लोगों के नसीब अच्छा हो जाती हैं, जो 1-2 बच्चे हो जाते हैं, तो फैमिली आगे जाके आपको एक्सेप्ट कर लिए, तो तब तो वो एंजॉय भी नहीं रहता है ना। बच्चा हो गए, आपका ज़िंदगी शुरू हो गई, तो आप तब ये नहीं सोच रहे कि हमारी मम्मी पापा हमें एक्सेप्ट कर रहे कि नहीं। फिर आप ये सोचते रहोगे कि चलो जिस तरह हो हम ज़िंदगी को मतलब हम एडजस्ट कर ही रहिए, और इतना वो नहीं रहता फिर पहले की तरह। तो बहुत सोच समझ के कदम उठाइए। आपका बच्चा जब होगी वो उसको भी दादाजी नाना जी की, दादी की, नानी की सब प्यार उसको भी चाहिए होती है। और मामा मामी, चाचा चाची, हर से पीसी पियूषा, सभी के लिए सभी के प्यार वो बच्चे के लिए मिलना चाहिए। तो ये सोच समझ के पेरेंट्स को साथ लेके काम करें तो ठीक है, वो रिश्ता फिर टूटेगा नहीं। ब्रेकअप ये होती है कारण ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग बहुत जल्दीबाजी करते हो इस सब मामले में, और ये जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। ओके व्यूअर्स, तो आज के रेटिंग ये था कि आप सच्चा प्यार करते हो कि नहीं। तो फिर इस अगले टॉपिक के देखना, मैं और कुछ इसी बारे में कुछ नया टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ। और तब तक के लिए नमस्कार।